लास्ट लेके बोला था ना एग्जाम नहीं बोला था, ये बोल नहीं है, किसने बोला? एक एक लेके बात करो। ऐसा आ जाने का भी नहीं, अभी नहीं दोगे, अभी नहीं दूंगा। चलो, ऐसा कोई बच्चा जो मॉड्यूल नहीं लाया, खड़े हो जाओ। अगर है तो हर एक के पास दिखनी आपकी आपके पास ये साइड पे है? अच्छा, आपके पास ये साइड पे चारों के पास है, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग में सबके पास है मॉडल ये साइड पे। ओके, नेक्स्ट मैंने लिख के आने को बोला था कोई चीज क्लास वर्क में बोला था, नहीं मिला, किसको नहीं मिला? दो ही तो सबने लिखा है वो रूल्स, क्या क्या रूल्स लिखने को बोले थे? 7 रूल्स, फिर अरिथमेटिक रूल्स और राउंडिंग ऑफ। सबने लिखा है? किसमें लिखा है? लास्ट वर्क में। ओके, तो वंस आई एक्सप्लेन व्हेन यू सॉल्व समथिंग, मैं बोलूंगा क्या क्या सॉल्व करना है, वो टाइम पे मैं हर एक का चेक करूंगा, ठीक है? ओके, नाउ मैंने कोई भी रूल एक्सप्लेन किया था? 7 रूल्स एक्सप्लेन हो चुके हैं पक्का? तो जो बचा है वो अरिथमेटिक और राउंडिंग बचा है, यस और नो? ठीक है, ओके, आपको पनिशमेंट में पास मिला। सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग को समझ में आ गया है कि क्या क्या है, ठीक है? तो मुझे विश्वास हो जाए कि आपको समझे या नहीं समझे, फॉर दैट मैं अभी थोड़े से स्टूडेंट्स को खड़ा करने वाला हूँ, वो खड़े हो जाए एंड देन उनसे थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा तो वो आने चाहिए, ठीक है? तो हम बेंच वाइज करेंगे, ठीक? यस, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, यस, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, लास्ट में, यस, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यस, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, ठीक है? मैं थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा, आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई थिंक रूल्स एक्सप्लेन कर रहे थे, चलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट है।
अभी आप क्या आंसर दे रही हो मुझे पूछते हो और श्योर ठीक है फाइन बैठा नहीं ठीक है सबसे ना 0.0203 आंसर 3 दिया है। अब जो बैठे हुए हैं वो सब बताएंगे करेक्ट क्या है, रॉन्ग है, करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। आपके बाजू वाला खड़ा हो जाओ जैसा आप यहाँ आप ही करेक्ट है या रॉन्ग? मोस्टली करेक्ट है, टेस्ट पर मोस्टली करेक्ट है पर रूल कभी पढ़ा, रूल कभी पढ़े क्यों अभी पढ़े बेटा? हाँ तो एब्सेंट से तो हाँ ना बीच में क्या एब्सेंट भी था पढ़ के आते थे क्यों नहीं पढ़ा? तुम एब्सेंट हो, तुम आज पहुँचे हॉस्पिटल में और पेशेंट है तो उसको बोलोगे कि आज तो सर्जरी नहीं हो पाएगी, रूल्स नहीं पड़ेगा, कल देख लो, जिंदा रह सकते तो रह लो वरना विल एडजस्ट। खड़े रहो। ओके बाकी सब वापस एक बार 0.0203 आंसर 3 है, करेक्ट क्या रॉन्ग? रॉन्ग कौन बोले? रॉन्ग है क्या ना की? ओके खड़े हो जाओ। ठीक है 0.0203 के करेक्ट आंसर इज 3। गुड बैठ जाओ। 4.050 इसने आंसर 4 दिया, करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है या रॉन्ग है? एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज करेक्ट। पॉइंट के ओके काउंट होता है तो फिर 0 कैसे काउंट? लास्ट भी काउंट श्योर हो या कच्चा पक्का डाउट है? यस पॉइंट के डेसिमल के बाद के 0 काउंट हो गया और वो जो 0 और 2 नंबर के बीच में आ काउंट होगा। हाँ श्योर श्योर बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। 4.050 के सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, गुड सही है। 45.00 के इसने आंसर 4 दिया है, करेक्ट है या रॉन्ग है? एक्सप्लेन। बिकॉज डेसिमल्स में जब पॉइंट होता है तो उसके बाद से जीरोस काउंट। श्योर ठीक है दोनों बैठो। 3.70 कीजिए, आपसे पूछा था आपने आंसर 3 दिया, बाकी सब लोग करेक्ट है रॉन्ग है? श्योर ठीक है एक्सप्लेन करो। जब यूनिट आता है मेजरमेंट, जब कोई फेलियर कोई भी यूनिट आएगा तो 0 काउंट होगा। ओके डेसिमल हो या ना हो चलता? बिना डेसिमल के 0 काउंट होगा, डेसिमल होगा तो भी 0 काउंट।
ओके बैठो, आंसर 3 करेक्ट है। 7300 इसके आंसर आपने 2 दिया, करेक्ट है रॉन्ग है? क्या है? करेक्ट है। आप कुछ लिख रहे हो, आपने लिखा नहीं है तो अगर एब्सेंट हो ग्रुप पे भेजो कि आई वांट नोट्स फॉर दिस सो दैट पूरे क्लास पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए, फिर किसी का मैसेज ना आए, फिर मैं पूरे क्लास को पनिशमेंट दे सकता हूँ, सही है या नहीं? ओके सुन लो, तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना एक दूसरे को, हेल्प के बिना नहीं चलेगा। अगर कोई एब्सेंट है तो अगर कोई ग्रुप पे मांगेगा, आपके पास 2 ग्रुप हो सकते हैं, अभी ऑफिशियल है, मे बी आगे जाके अनऑफिशियल भी बना लो, या हो भी सकता है। तो द आइडिया इज जो भी रहे आप उसमें भेज तो सकते हो ना अपना ग्रुप, अपने उसमें कि यार मुझे चाहिए, सिंपल, या फ्रेंड तो रहते ही है, और फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है कि वो बताए कि होमवर्क क्या है। तो अगर अगर फ्रेंड आपको ना बताए किसी को भी कि होमवर्क क्या था, तो फ्रेंड को 5 टाइम्स लिखना होगा, ना कि उसको। भूलना नहीं है बेटा, बादाम खाओ। 7300 कितने हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर? 2। एक्सप्लेन करो व्हाई। अगर नॉन-डेसिमल नंबर है और डेसिमल है लास्ट वन तो बैठो बैठो, सही है। 7300 के सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। 0.0700 के इसने आंसर 5 दिया है, करेक्ट है रॉन्ग है? रॉन्ग है। ओके एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज रॉन्ग। क्योंकि पॉइंट के हमने पढ़ा था कि जो पॉइंट का 0 होता है वो काउंट नहीं होता और बाकी के एंडिंग वाले 0 काउंट होते हैं, और लेस देन 1 होना चाहिए, इसलिए 3 0 होने चाहिए, मतलब 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। So according to you, इसके 5 आंसर रॉन्ग है। What is the correct answer? 3. Yes, 3 is the correct answer. 0.0700 के 5 is not the correct answer. ठीक है, खड़े रहना। Okay, next 700 kg. Yes, किसको पूछा था 700 kg? आपको। इसने आंसर क्या दिया था? 3. करेक्ट है रॉन्ग है? श्योर? एक्सप्लेन करो। बिकॉज कोई भी नंबर के साथ कोई भी यूनिट आता है केजी तो वो 0 काउंट अप होते हैं। 0 तो काउंट अप। 3 is the correct answer. ओके गुड, सही, राइट। नेक्स्ट 7408 into 10⁻17 आपने आंसर क्या दिया? 4. इज 4 करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर? हाँ करेक्ट आंसर। यस एक्सप्लेन। जो एक्सपोनेंट है उसको काउंट नहीं करते, 10⁻17 को काउंट नहीं करते, और आगे के 4 काउंट करते हैं, 0 बीच में आते हैं, मतलब नॉन जीरो और फिर उसको काउंट करते हैं। ओके 7408 into 10⁻17 ये आंसर 4 है। गुड, सही, बैठो। 0.07090 थोड़ा कम कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है, आंसर 4 है, करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, हाँ सही है, पक्का, एक्सप्लेन करो। क्योंकि जो 0.0 है वो काउंट नहीं करते, बिकॉज इट इज लेस देन 1 नंबर, और उसके बाद का वो काउंट करते हैं, तो 4 है। ओके सही, सो 4 इज आंसर करेक्ट। भगवान ने आपका लाज रखी आज बेटा, ठीक है, बैठ जाओ, हाथ बढ़ गया। चलो 7.080 into 10⁻19 आंसर 5 है, करेक्ट है रॉन्ग है? पक्का? आई थिंक ये तो 5 नहीं हो सकता, काउंट करेंगे तो 4 या 4 से कम हो सकता था, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। खड़े रहो। नेक्स्ट 16.000 किसको पूछा था? इसने आंसर 5 दिया, करेक्ट है रॉन्ग है? पक्का? आई थिंक ये काइंड ऑफ सिमिलर सम है 47.00 का, सही है। सो यस करेक्ट। 7490 किलोमीटर किसको पूछा गया था? आपको। इसने आंसर 4 दिया, करेक्ट है रॉन्ग है? करेक्ट है। दिस इज सिमिलर टू कोई है 700 kg जैसा, यस और नो? सो आई थिंक करेक्ट है। गुड, सो आप बैठो। हाँ 1 2 3 4 नोट्स कंप्लीट किए? नहीं किए? आपको पूछा था? कौन सा पूछा? पूछा ही नहीं है, नंबर पूछूं? ओके फोर सिग्निफिकेंट ऑडियंस 4 करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट है, ठीक है, राइट।
नाउ नोट कंप्लीट किए? नहीं किए? क्यों नहीं किए? रह गया। ओके, तो आज जो भी होमवर्क करो दूंगा वो आपको और एक बार करना है, मतलब दो। आपने भी नोट कंप्लीट नहीं किया है? आगे से वापस कर सब लिखा है, ठीक है। यस, और रहा 1, 2, 3 और 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स के आज जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको और एक बार करना है, मतलब आपके लिए 2 बार होगा। ये इसमें डाउट है इसीलिए वो वाला हूँ, मतलब पनिशमेंट बाकी है, ठीक है। चलो, और वापस आप 4 को नेक्स्ट टाइम वाइवा लिया जाएगा, आपका भी और आपका भी। आप 6 लोग का वाइवा होगा, और कोई जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था, आप दोनों। नोट्स कंप्लीट है? खड़े हो जाओ। हाँ, नहीं है? क्यों नहीं है? रात को भेजे, रात को भेजे थे? कल रात को। कितने भेजे? मांगे कब से? और सुबह सुबह मांगे। कब सुबह? कौन से? कल सुबह? कल सुबह मांगे, ठीक है। सेम करके आना है, 2 बार करके आना है। आपके नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। बैठो बैठो सर। एब्सेंट है आप? नोट्स कंप्लीट सारे कंप्लीट। चलो, सिग्निफिकेंस क्लियर है सबको? पक्का? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 2 चीज सीखी थी इंपॉर्टेंट, एक इंग्लिश और दूसरा काउंटिंग। आज हम और 2-3 चीज नहीं सीखेंगे। एक सीखने वाले हैं एडिशन, दूसरा क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन। फिर क्या सीखेंगे बेटा? और उसके बाद बहुत बढ़िया। और साथ में स्पेशल नॉलेज में हम लिखेंगे व्हाट आर ऑड नंबर्स एंड व्हाट आर इवन नंबर्स। यस, तो घर पे जाके क्या बताओगे कि अंकित सर ने क्या सिखाया? ऑड इवन कैसे आइडेंटिफाई करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना, इंग्लिश भी सिखाया और काउंटिंग भी सिखाया। हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, तो समझा? चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग द अरिथमेटिक के रूल्स, हम लोग को राउंडिंग ऑफ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 नंबर्स लिख रहा हूँ, हम उसके राउंडिंग ऑफ उसके थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला, द नंबर इज 2.79। आपको हमें 2 SS में इसको राउंड ऑफ करना है। ओके, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। द नेक्स्ट नंबर इज 3.53। We have to round off again to 2 SS. Next number is 7.65. Round off to 2 SS. Next number is 8.75. Again round off to 2 SS. Now, looking at the numbers, यहाँ पे रूल्स होते क्या है? सबसे पहले कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है? कितने में बोला है? 2 में। कितने में राउंड ऑफ करना है? 2 में। तो सबसे पहले आपको 2 के नीचे अंडरलाइन करना है और तीसरे को सर्कल करना है। क्या सब में सेम चीज करनी है? तो हम 2 को अंडरलाइन करेंगे, तीसरे को सर्कल करेंगे, 2 को अंडरलाइन करेंगे, तीसरे को सर्कल करेंगे, 2 को अंडरलाइन करेंगे, तीसरे को सर्कल करेंगे। सर व्हाट इफ आगे और नंबर्स होते हैं? पॉसिबल था? लाइक दिस कुड हैव बीन 2.798 पॉसिबल है। और आगे, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है, कितने में राउंड ऑफ करना है? 2 में। समझा? तो आगे वाले डिजिट को इग्नोर करना है। आगे वाले डिजिट को क्या करना है? इग्नोर। चेन राउंड ऑफ रूल नहीं लगता। इट इज नॉट अ चेन राउंड ऑफ, इट्स जस्ट 2 में करना है, 2 को सर्कल, थर्ड को मतलब 2 को अंडरलाइन, थर्ड को सर्कल, आगे वाले को इग्नोर। अभी मैं और एक एग्जांपल दूंगा तो समझेगा। सबसे पहले ये समझता है, जिसको सर्कल किया है, अब क्वेश्चन पूछना है, इज द नंबर ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5। समझा? क्वेश्चन क्या पूछना है? परफेक्ट। 9 ग्रेटर देन 5 है, तो उसके आगे वाले डिजिट में +1 करो। आगे वाले डिजिट में तो 2.7 + 1 कितना होता है? 2.8। इसका राउंड ऑफ होगा 2.8। सिंपल? पक्का? इसका 3.53 किसको सर्कल किया है? 3 को सर्कल किया है। इज ग्रेटर देन 5, लेस देन 5? लेस देन 5, तो आगे वाले डिजिट में
नो चेंज, आगे वाले डिजिट में नो चेंज, द आंसर इज 3.5. नेक्स्ट 7.65, किसको सर्कल किया है? 5 को. Now it is not greater than 5, it is not less than 5, it is equal to 5. स्कूल में इक्वल टू 5 का कोई रूल नहीं था. जिन जिन बच्चों ने राउंड ऑफ पढ़ा था, जो मुझे पता है छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, उनको इक्वल टू 5 का नहीं था. उनके लिए दो ही रूल्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन 5. सही बोल रहा हूँ मैं? पर यहाँ पे एनसीईआरटी ने 11th-12th में रूल चेंज करा. इक्वल टू 5 में भी देयर इज अ रूल से अगर नंबर 5 हुआ, एग्जैक्ट 5 हुआ, तो आप उसके आगे वाले डिजिट को चेक करो. सुनना अच्छे से, आगे वाले डिजिट को क्या करोगे? चेक. इफ द नंबर इज even, if the number is even, then no change. If the number is even, then no change. But if the number is odd, then +1. If the number is even, then no change. But if the number is odd, then +1. So क्या 6 even है या odd? Even. तो +1 करूँगा, no change करूँगा. No change. तो इसका आंसर रहेगा 7.6. इसका आंसर क्या रहेगा? 7.6. But if I check 8.75, is this 5? Yes ना? तो 5 के आगे वाले डिजिट को चेक करो, इवन या ऑड. तो ऑड में क्या करोगे? आंसर होगा 6.8. क्या आपको समझा मैं क्या बताना चाहूँ? पक्का? सो इजीली, अगर आपके महाराष्ट्र बोर्ड या कोई में परसेंटेज आए 89.5, कितने आए बेटा? 89.5, और इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो समझ में आ रहा है? तो आप 2 को अंडरलाइन करोगे, 3 को क्या करोगे बेटा? फिर क्वेश्चन पूछोगे 5, आगे वाला डिजिट क्या है? आगे वाला डिजिट क्या है? और तो क्या करोगे? +1. व्हाट इज 89 + 1? 90. तो 89.5 कैन बी ट्रीटेड एज 90. समझा? अरे हाँ या ना? हाँ. है ना? बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक माय परसेंटेज इज henceforth proved to be कितना? 90. But if my percentage is 89.4, so 2 अंडरलाइन, तीसरे को सर्कल. Is this greater than 5 or less than 5? क्या +1 करना चाहिए? तो मेरे परसेंटेज कितने हो जाएंगे? 89. आप फिर भी बोलते कितने हो बेटा? 90. मत बोल, बताया. तो अभी बोलते हो कि ये पसंद नहीं आता कभी, तो लास्ट में 0 पसंद है, 90 ऐसा कुछ पसंद है ना? समझा या नहीं समझा? हाँ. तो राउंड ऑफ रूल समझ में आ रहा है? पर अगर मान लो आपको ये नंबर देता तो क्या होगा? लेट अस से मेरे पास नंबर है 86.57, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट. राउंड ऑफ टू क्या? 2 सिग्निफिकेंट ले सकते हैं. तो अब मैंने बोला वैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो पहले 2 को अंडरलाइन करो, हाँ या ना? तीसरे को क्या करो? इसके आगे भी कुछ है ना? अब उसको क्या करना है? लिखना नहीं है. ऐसा नहीं करना कि 7 है तो पहले इसको प्लस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे. समझा नहीं समझा? फिर वो होता तो फिर ऐसे में 15 नंबर दे देता, फिर यहाँ से थोड़ी चालू करते और हर एक को करते 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 आगे आते. समझा नहीं समझा? तो चेन राउंड ऑफ नहीं चलता. देयर इज नो रूल ऐसा चेन राउंड ऑफ. 2 को अंडरलाइन, तीसरे को सर्कल, दैट्स इट. अच्छा, क्या ये 5 है? तो 5 के पहले देखो कौन सा नंबर है, इवन या ऑड? इवन. परफेक्ट. तो +1 करोगे या नहीं करोगे? तो आंसर क्या होगा? 83. वेरी गुड. दैट्स इट. आंसर इज, क्योंकि 2 में ही करना. समझा? पर व्हाट इफ यहाँ पे नंबर होगा 80.5? बताओ आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? बोलो बेटा. देखो 2 ही आंसर आ सकते हैं लॉजिकली, या 80 आएगा या 81 आएगा, मतलब और क्या ही आ सकता है. तो थोड़ा सोच के बताओ, एटलीस्ट कुछ तो 80 या 81? हाँ. So first question, is 0 even या odd? Even. 0 is even. Not even, not odd. How to identify a number is even or odd?
आप बताओ यार, देखो बेसिक में जाएंगे तो ही पता चलेगा। हाँ बेटा, number is divisible by 2, it is even. if the number is divisible by 2 then it is even, else is odd. Is 0 divisible by 2? What is 0 upon 2? 0. So it is divisible. It is 0 is even, hence to be treated as even. 0 is even to be treated. अब 2, 4, 6, 8, 10 10 को इवन मानते हो? तो 10 में पीछे 0 ही आ रहा है ना, तो 0 को भी इवन नंबर ही ट्रीट करा जाता है। तो 0, 2, 4, 6, 8 henceforth will be even. 1, 3, 5, 7, 9 will be treated as odd. दिखा है ना अभी इवन और झूठ नहीं बोलना। So 80.57 आंसर क्या आएगा? 80 and not 81. 81 नहीं आया, आंसर क्या रहेगा बेटा? 80. अरे समझा? राउंड ऑफ में किसी को डाउट है? जाते तो समझा है पक्का? ठीक है। लास्ट, जैसे ये खत्म हुए, अब हम लोगों को क्या सीखना है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या सीखना है बेटा? चल बहुत बेटा। तो अभी फर्स्ट है एडिशन। अब एडिशन के लिए मैं आपको थोड़े नंबर्स देने वाला हूँ, आपको एडिशन करके मुझे दिखाना। तो दो चीज पॉसिबल है। एक, आप अपने अपने बुक में करो, किताबों में, सो दैट बेइज्जती थोड़ी कम हो। क्या भी लग रही बेटा अभी? अभी स्कूल अलग चलेगा, हम अलग। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, एक पॉसिबिलिटी है आप अपनी अपनी किताबों में करो। दूसरी पॉसिबिलिटी, आपको आई कैन गिव यू अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी to come here and solve it on the book. Which opportunity will you accept? वहाँ निकल जाओ बच्चा। बुक में करना है? चलो पहले अभी बुक में करो, देखते हैं आंसर अगर सही आया तो दिक्कत नहीं है, आंसर कुछ गलत गलत आया तो फिर ठीक है, हम बुलाएंगे। ओके चलो एडिशन करो। आई वॉन्ट टू एड 0.7058 प्लस 0.378। सबसे पहले मुझे एडिशन करना, जैसे एडिशन करते हो पहले। मेक श्योर करो यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, नॉट कंपल्सरी। अब तो पता ही है कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। एडिशन में नाउ जोक सवाल देखो, क्या होता है कई बार हम लोग है ना चीज़ों से थोड़ा सा शर्माते इसके लिए कि सर अब हम 11th में आए हैं और कोई चीज़ मेरे बेसिक्स में वीक है और मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सर फिर बेइज्जती करेंगे या फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। तो आज यार देखो कुछ नहीं होने वाला। आज अगर कोई चीज़ में बेइज्जती हुई, ठीक है, पर उसकी वजह से वो 2 साल में अभी भी वीक रहा, तो मार्क्स उसकी वजह से जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो आगे के कैलकुलेशन आएंगे ना, वो इतने डरावने होंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। सच में फिजिक्स और केम के कैलकुलेशन बहुत टफ होते हैं, और बायो में लास्ट में एक चैप्टर आएगा जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन से भरे हुए। हाँ मतलब बायो में भी है कैलकुलेशन, डिफेंस से पूरा पढ़ाएंगे आपको मैथ्स उस टाइम। तो ट्रस्ट मी, कैलकुलेशन इज द की, आने ही चाहिए। तो एडिशन में रूल सिंपल है। एडिशन में हम लोग को टेक्निकली डेसिमल या जो भी टोटल डिजिट है उसको इक्वलाइज करना होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे कितने चल रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक मिसिंग है, जहाँ मिसिंग है हम वहाँ पे 0 अचीव करते हैं। आई होप ये क्लियर है। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली 0 लिखता हूँ एंड देन आई सिंपली ऐड। सो 8 + 0 क्या बनेगा मेरा 8, 8 + 5 हो जाएगा 13 + 1, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, 7 + 3 क्या होगा 10, यहाँ पे जाएगा 1 + 0 + 0 ये हो जाएगा 1, सो द आंसर इज 1.083। ओके ठीक, इज दिस ओके नाउ? बट ये तो एक्चुअल आंसर है, बट हमें इस आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। द रूल सेज इन केस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन
आपको सबसे पहले डेसिमल के बाद के डिजिट को काउंट करना। ना सुनना, रूल इज नॉट दोनों रूल अलग अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेंशन ही नहीं है, तो आप डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो, कितने हुए 1 2 3 4। अरे समझा? सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? काउंट करो, इसमें कितने हुए 1 2 3। इसको काउंट नहीं करोगे, ये तो आपने डाला है। अरे हाँ है ना, इसलिए मैं नॉर्मली ये लिखता नहीं। तो समझा? इसमें कितने डिजिट दिए गए थे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। सबको समझा? पक्का समझा? अब इसमें 4 है, इसमें 3 है, 4 और 3 में से कौन सा छोटा है 3। तो फाइनल आंसर में 3 होने चाहिए। फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए 3 मतलब क्या, डेसिमल के बाद 3 रिटेन होने चाहिए। डेसिमल के बाद कितने रिटेन होने चाहिए 3। जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हुआ 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो 3 के नीचे करोगे अंडरलाइन, समझा? 3 के क्या करोगे नीचे अंडरलाइन। 3 के बाद अंडरलाइन करा तो चौथे को कंपलसरी क्या करना है, डू द सर्कल। और सर्कलिंग के बाद अगेन अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इज द नंबर ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 इक्वल टू 5? क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो उसके आगे वाले में क्या करना होता है, तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा 1.084। मैं समझाऊंगा। पहले रूल क्लियर हो रहा है, क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एडिशन, नॉर्मल एडिशन करना है, तो फर्स्ट स्टेप एडिशन कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला, क्या काउंट करोगे, डेसिमल के बाद के डिजिट 1 2 3 4 लिखे 4। इसमें क्या काउंट करोगे वापस 1 2 और 3। एडिशन करने के बाद अब 4 और 3 में से क्या लीस्ट है 3, तो 3 के नीचे क्या करा सर्कल। अच्छा आगे से नहीं करना, सुनो किसके बाद में कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 के नीचे अंडरलाइन, चौथे को क्या करा सर्कल, फिर राउंड ऑफ का रूल एंड द फाइनल आंसर इज 1.084। ऑप्शन में ये भी देते हैं और ये भी देते हैं, और आना आपको पता होना चाहिए कि ये करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है पक्का? मैं और एक नंबर देता हूँ टू गेट द आइडिया कि आपको कितना क्लियर होगा। ओके देखो, इस बार आपको एक्चुअल एडिशन भी करना है और फिर प्रॉपर्ली रूल अप्लाई करके राउंड ऑफ देना है। चेक करो हो गया है सबका। ओके, और एडिशन किया होगा, इसका आंसर आया होगा 8 5 7 57.7। सो द आंसर इज 57.75। यस, सबका आंसर आए। सेकंड, आपने क्या काउंटिंग करी, क्या इसका डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करी, हाउ मेनी डिजिट, इसके बाद नाउ अगर तुमने गलती से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करे तो गलती होगी। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। सिग्निफिकेंट फिगर समझते हो, लिखा तो 1 2 3 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करने, क्या काउंट करना है डेसिमल के बाद। तो 2 और 3 में कौन छोटा है 2, परफेक्ट। तो 2 अगर छोटा है तो 2 के नीचे क्या करेंगे अंडरलाइन, तो 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट को क्या करेंगे अंडरलाइन। अरे हाँ या ना, और तीसरे को क्या नाउ अगेन क्या ग्रेटर देन 5 है, तो आगे जाके क्या करेगा +1। सो द फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 57.76। आंसर इज 57.76। क्या ये रूल समझा है? अच्छा से समझा है। ओके,
और एक नंबर 2 पर अब ये दोनों में हमने क्या करा, एडिशन। अब क्या करना चाहिए, अरे वही तो दिक्कत है। चलो सीखते हैं कुछ नया सब्ट्रैक्शन आपके द्वारा। सब्ट्रैक्शन किया होगा और शायद मैंने आंसर भी निकाला होना चाहिए। देखते हैं आपको आंसर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, पक्का है? ठीक है, उसके बाद श्योर श्योर क्या लिखा? अगर आपने सब्ट्रैक्शन करा और गलती से कोई दूसरा मतलब आपने ये आंसर नहीं है, कुछ और आंसर है, मे बी ये भी आंसर है, बट यू वांट टू चेक कि ये आंसर करेक्ट है, सो जस्ट डू दिस, ये दोनों का एडिशन करो और वापस इस पे चेक करो कि ये आंसर आना है। सो 3 + 0 3, 8 + 7 15, तो 5 और 1 जाएगा, 8 + 1 9 + 1 10, मतलब 0 + 1, 4 + 2 6 + 1 कितना हुआ 7, तो आंसर है 7। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन कभी चेक कर सकते हो इनके तुम्हें अपने पे विश्वास नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि यार ट्रिकी सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, तो हाँ कर सकते हो। हर बार मत करना वरना आपकी स्पीड को कभी स्लो ही करता है। ये समझा नहीं समझा? ओके, अब 4.183 आ गया, बट अगेन हमें देखना है कि सबसे पहले इसमें क्या मुझे सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, डेसिमल के बाद डिजिट है, कितने डिजिट है? वेरी गुड। इसमें बताओ जल्दी जल्दी, कितने को रिटर्न करोगे? कितने को? तो 2 के नीचे अंडरलाइन करो, तो 2 के नीचे अंडरलाइन और तीसरे को क्या करोगे? प्लीज लेट मी नो द आंसर इज 4.18। वेरी गुड, आंसर इज 4.1। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया आज, अच्छे से आया, और सरल बचा भी चलो बढ़िया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ठीक है, और 3 और 3 है, 3 और 3 में 3 और 2 में 2, 3 और दोनों सेम है, तो क्या करें? उल्टा ऐसा क्वेश्चन आए उसकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि डिवीजन करना ही। चलो मल्टीप्लिकेशन पे आए। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। लेट अस से आपको दिया गया है h, द लेंथ इज गिवन एज 2.75 सेंटीमीटर। लेट अस से आपको ब्रेड दिया गया है 1.3 सेंटीमीटर और उन्होंने पूछा हमें बताओ बेटा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। Right? Now you know the formula for area. What is the formula for area? Length into breadth. तो आपको टेक्निकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, that is this into this करना पड़ेगा, प्लीज।
चलो अभी आंसर आ जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ इस प्रकार, देख लो। डेसिमल को करते हैं सबसे पहले इग्नोर, डेसिमल को देखना नहीं है, डेसिमल से देखने से डर लगता है, तो डोंट लुक एट द डेसिमल। नंबर्स को देखो, नंबर है बहुत प्यारे, 275 और 13, सही है। डू द मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, 3 into 5 1, 7 3 जा प्लस 1 22, इसको कट 2 लिखो, 3 2 जा प्लस 2 8 और कट, फिर लिखो 0, फिर 1 5 जा 1 7 जा 1 2 जा, वेरी गुड। एड करो, 5 plus 0 5 plus 2 8 plus 7 plus 1 2 plus 1 3% आया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1, 2 plus 1 कितना होगा? 3, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 3, तो आंसर है 3.575। ओके, हाँ समझाइए। नाउ 3.575 is the answer of the area, so I should write 3.575 centimeter square. But this is not the answer because ये हमें चेंज करना पड़ेगा according to the rule. The rule says, यहाँ पे है twist, यहाँ पे you will not look at the number after decimal, you will look at the entire number. How many significant figures are there in this? कितने? 3. यहाँ पे लिखो 3. How many significant figures are there? बहुत बढ़िया, कितने हैं? 2. तो आपको रिटेन कितने को करना है? 2 को। कितने को रिटेन करना है? 2 को। So underline 2 significant figures and then थर्ड को करो सर्कल, 2 को अंडरलाइन और थर्ड को करो सर्कल। क्या एक्स्ट्रा है डिजिट? क्या करोगे उसको? वेरी गुड, ऐसे जैसे आपको लोग कोई बात करते हैं। ओके, सो प्लीज डू दी इग्नोरेंस एंड देन 7 greater than 5 less than 5, तो आगे वाले डिजिट में क्या करोगे? प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 3.6 सेंटीमीटर। इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स को इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स को क्यों नहीं दिखता है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इट इज मोर अबाउट डेसिमल के बाद कितने डिजिट होते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इट इज मोर अबाउट एज अ होल नंबर, हमारे पास नंबर क्या है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या फर्क पड़ता है? इफ आई से व्हाट इज 5 into 2, that means going to be 10, yes, तो वहां पे जो मल्टीप्लाई होता है वो डिजिट से बहुत मैटर करता है। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज 5 plus 2, आंसर विल बी 7। पर अगर डेसिमल के बाद में डिजिट देखना चालू करूंगा, उससे समझ में आता है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मुझे डेसिमल के बाद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक्चुअली डेसिमल के पहले जो डिजिट है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए हम एज अ होल नंबर लिखते हैं। समझा बेटा? ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये रूल किसके लिए था? एंड और क्या करना चाहिए? अब डिवीजन में एक दिक्कत है, अगर डिवीजन में दे दूं खतरनाक वाला तो शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, बट वो नंबर ऐसे होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। तो देखो मैं नंबर जो दे रहा हूँ वो थोड़ा सा इजी दे रहा हूँ। नंबर है, देखो x इज इक्वल टू बताओ क्या है? बाकी तो सब हो जाता है। Okay. So, एक तो स्कूल मेथड,
सेकेंड हाई स्कूल किससे डर लगता है? डेसिमल। तो डेसिमल को उड़ाओ, हटाओ। डेसिमल के बाद कितना डिजिट? डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 1। रिमूव डेसिमल हो गया 400/20। सर ठीक है, ये होता है सही है। हाँ तो यहाँ पे एक 0 डालो। मुझे डेसिमल के बाद डिजिट को सेम करना, डेसिमल के बाद डिजिट को सेम करना। पहले बताओ क्या यहाँ पे सबसे पहले सेम थे? डेसिमल के बाद 1 था, डेसिमल के बाद 1 था, सेम थे। पर अगर ये नंबर होता तो सेम थे। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। इसमें कितने हैं? 2। तो सेम करने के लिए ऊपर भी 2 करो और अब डेसिमल पाओ। आई होप समझा। हाँ, उसके बाद फिर आपको जो करना है वो करो। मतलब क्या? डिवाइड कर दो, 0 0 कट कर दो, फिर एक एक करके 1 1 1 समझा? तो अब यहाँ पे आई थिंक समझा होगा। मेरे पास ये था तो मैं 400/25 करा एंड आई नो द आंसर इज गोइंग टू बी 8 या 16। आंसर इज 8 और 16। पक्का? ओके। अगर डाउट लगे तो 5 से कट करा और ये भी 5 से कट करा। कितना आएगा बेटा? 80। अब 80/5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 16। अगर 16 आया तो अब चेक करो 40.0 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 या 1? अभी पूछा था आज और सबने आंसर सही भी दिया था। 40.0 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। बट 2.5 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। तो 3 और 2 में कौन छोटा हुआ? तो कितने को रिटेन करोगे? इसलिए आंसर है 16। अब यहाँ पे तुम्हें कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, 16.0 लिखने की जरूरत है। समझा? आंसर है 16। Yes. If the number is 40.0 divided by 2.59, then भगवान तो करना पड़ेगा। फिर तो वही करना पड़ेगा जो ऐसे करते थे, स्कूल वाला मेथड, गंदा वाला। But we have to do it. 16 और 16.0 में वैसे कोई फर्क नहीं होता न्यूमेरिकली, बट SFT होता है। तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन में 16 भी दिया होगा, 16.0 भी दिया होगा। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है SFT का। ओके बेटा? ओके। मैंने आप लोग को जो वर्कशीट दिया है वो वर्कशीट में आप 1.10 ओपन करो। नेक्स्ट पेज पे आएगा। पहुंचे क्या? 1.10। पीछे देखो, नीचे सिग्निफिकेंट फिगर्स करके लिखा होगा। दूसरे पेज पे जाओ बस। पहुंचे? उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब B ऑफ मास 0.000 मिला। हाँ, वहां से सॉल्विंग चालू करो। ओके। अब B ऑफ मास 0.4 × 0 87 kg समथिंग है ना क्वेश्चन? वहां से सॉल्विंग चालू करो एंड आई विल बी बैक इन एग्जैक्टली 8 मिनट। ओके। आपके नेक्स्ट नीट का बैच आया है, तो जो आपको बोला था वो कुछ बोल के मैं वापस आऊँ। समझा? चार
चालू कर देना उधर चालू करे तर मग तो नाही झाल्यावर बाजूला आपण नाही बाजूला करायचं आहे तर नाही नाही झालं ना एका बाजूला परत नाही ठीक है दोनों का मैच बैठ डिवीजन में क्या करता अभी 3 हो तो गए 3 नहीं
आगे वाला
डेसिमल तक
भगवान